हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तस्नीम खान। मेरे को सुबह उठने की आदत नहीं थी और मेरे को टाइम पे सोने की मैं फ़ोन बैठ जाती थी रात में और फ़ोन चलाती रहती थी। जब तक मेरे को नींद ना आ जाए मैं तब तक फ़ोन चलाती रहती थी। इंस्टाग्राम यूज़ करती थी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही होती थी। मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट करती थी। फिर मेरे को ये चीज़ एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे को अपने लाइफ में कुछ चाहिए तो इन सब चीज़ को साइड रख के मेरे को फोकस करना पड़ेगा। मैं जो चीज़ अपने लाइफ में डिज़र्व करती हूँ वो मेरे को ऐसे नहीं मिल जाएगा। उसके लिए मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। मैं ऐसे बैठे बैठे कुछ भी मेरे पास नहीं आने वाला। फिर मैंने अपने कामों पर फोकस करना शुरू करा कि दोस्ती या प्यार या कोई भी चीज़ आपका फ्यूचर नहीं बना सकता। और आप कुछ भी सोच कर कि हाँ मैं ये करना है, मेरे को ये चाहिए, वो आपको वैसे नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। मेरे को बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मैं जो करना चाहती हूँ बट मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रही। जैसे मेरे को सुबह उठना है, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूँ, पर मैं नहीं उठ पा रही। और भी ऐसा बहुत कुछ, जैसे कि मैं ओवर फूड ईट करती हूँ अगर मैं गुस्सा होती हूँ या मेरा मूड ठीक नहीं होता। तो वो सारी चीज़ मैंने अपने अंदर अपनी कमी नोटिस करी, डायरी में नोट डाउन करा कि और उस टाइम मैंने उन सारी चीज़ों को एक एक कर कर साइड करना शुरू करा कि मेरे को सबसे पहले ये चीज़ ठीक करना है अपने अंदर। जैसे मेरे को अपने बेड पे बैठकर इंस्टाग्राम चलाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। अभी भी मैं इंस्टाग्राम अगर चला लेती हूँ ना, 1 घंटा 2 घंटा मैं चलाती रहती हूँ और लिटरली मेरा इससे टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। वही फिर मैं अपना टाइम उस तरीके से वेस्ट करती हूँ, मैं कोई प्रोडक्टिविटी करती नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करती। वो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और उस तरीके से मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा करके रोज़ अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। तो ये चीज़ मेरे को जब समझ आया फिर उसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम हटा दिया। मैं कभी-कभी इंस्टाग्राम पे आती हूँ पर मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाती नहीं। मैं कभी ऐसा हुआ कि हाँ मेरा मूड ठीक नहीं है, थोड़ा-सा पढ़ने का भी मन नहीं है, थोड़ा चिल करना है। इंस्टाग्राम हटाने के बाद मैंने अपने लाइफ में नोटिस करा कि मेरे पे बहुत टाइम है जो मैं प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सकती हूँ, बट इंस्टाग्राम की वजह से, सोशल मीडियाज़ की वजह से मैं उस चीज़ में अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना इंस्टाग्राम पूरा हटा दो, मैं ये नहीं कह रही, पर आप अपने आप को कंट्रोल करो कि आप अपना टाइम 1 घंटे से या 2 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन में, ऐसे स्टार्टिंग में आप कम से कम रखोगे। जैसे अगर आप 7 घंटे फ़ोन चलाते हो तो आप अपना ये कर लो कि मैं 4 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाऊँगी। और उस चीज़ को कंट्रोल करो। धीरे-धीरे करके आप खुद उस चीज़ को लिमिट में कर लोगे कि आप अपना फ़ोन जो भी है इंस्टाग्राम या कुछ भी ऐसे सोशल मीडियाज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, एक बारी आपको हैबिट हो जाएगा तो। पहले जिस तरीके से मैं रहा करती थी, तो उस पर्सन को, द वर्ज़न ऑफ मी, उस पर्सन को कोई भी सीरियस नहीं लेता था। एवरीवन वाज़ लाइक चल ना यार क्या हुआ? ठीक है ना, मज़ाक था। बट नहीं, ये चीज़ अब मैं किसी भी ऐसी चीज़ जो मेरे को हर्ट कर दे, उस चीज़ को मैं मज़ाक नहीं लेती। पहले ये हैबिट मेरे में बहुत अच्छा आया है और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी। मतलब कि उस टाइम पे वो सीन था कि जो है सब ठीक है, और नहीं, अब कुछ ठीक नहीं है। जो मेरे को जैसा चाहिए, जब तक वो सब चीज़ वैसा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। तो सामने वाला पर्सन भी उस चीज़ को अब सीरियस लेता है जब मैं ये कहती हूँ कि ये चीज़ मेरे को नहीं पसंद है, तो ये चीज़ आइंदा से नहीं होना चाहिए। तो ये हैबिट बहुत सही है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप सामने कह दो कि भाई देख, मेरे को ये हरकत नहीं पसंद, आइंदा से मत करियो। अगर तेरे को यही सब करना है तो तू जा किसी और से बात कर, मेरे पास मत आ। आई एम द पर्सन हु ऑलवेज बी कैजुअल लाइक दिस। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करा कि जब इंसान बाहर से अच्छा दिख रहा होता है ना, उसका इनर सोल पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं धीरे धीरे कर कर अपने ड्रेसिंग सेंस को अपना मेक ओवर कर रही हूँ, खुद से कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम अपने आप पे थोड़ा ध्यान देना, अपने आप को थोड़ा सा सीरियस ले, सामने वाला बंदा भी आपको सीरियस लेगा। तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि अगर आप किसी ग्रुप में हो और आप एकदम अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो, अच्छे से बातें कर रहे हो, अच्छे दिख रहे हो आप,
तो अगर कोई थर्ड पर्सन आता है ना, तो वो आपको उस ग्रुप में समझेगा कि हाँ भाई ये बंदा है, कि इस बंदे से बात किया जा सके। मतलब हम इस सोसाइटी में रहते हैं कि लोग आपके आउटलुक से आपको जज करते हैं, और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको भी अपना आउटलुक अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको अपना मेकओवर खुद करना पड़ेगा। मैंने ये चीज़ नोटिस करा कि मैं पहले अपना वक्त किसी के ऊपर भी ज़ाया कर देती थी। अगर कोई बंदा कहता था 5 मिनट रुक मैं आ रहा हूँ, तो और वो बंदा आधे घंटे बाद आ रहा है, मैं उस चीज़ को नॉर्मल लेती थी कि कोई बात नहीं, बिज़ी होगा, कोई काम होगा, कुछ कर रहा होगा। बट नहीं, मैं अपने टाइम को, मैं उसके टाइम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ, खुद को नहीं। बल्कि मेरे पे भी बहुत काम है और मैं अपना काम छोड़कर उसके किसी काम की वजह से उसके पास गई, और नाउ ही वाज़ लाइक तू तो वेली होती है। भाई नहीं, ये चीज़ मेरे को खुद समझना पड़ेगा कि अगर मैं ही अपने टाइम को वैल्यू नहीं दे रही हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सामने वाला बंदा भी मेरे टाइम को वैल्यू देगा। जब मैं खुद ही नहीं कर रही ये चीज़, मैं अपना सारा काम छोड़कर उस पर जाऊंगी, तो उसको तो लगेगा ही ना कि हाँ भाई ये तो फ्री है। तो अगर कोई आपके टाइम को वैल्यू नहीं दे रहा, इसमें सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे। आप अपने टाइम को वैल्यू दोगे ना, सामने वाला पर्सन बिल्कुल देगा, और आपसे ज़्यादा देगा। कि भाई अगर मैं 10 मिनट लेट हो गया ना, वो बंदी मेरी ऐसी तैसी कर देगी। सामने वाले बंदे को इस चीज़ का ये लगे कि अगर मैं लेट हुआ ना, वो नहीं मिलेगी, वो बात नहीं करेगी, वो चली जाएगी। मैं खुद से ज़्यादा सामने वाले पर्सन के बारे में सोचती थी कि यार कोई नहीं, उसने ऐसा कह दिया तो क्या हो गया, वो मेरे को ऐसा बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं, आज के डेट में मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर तुम्हारी किसी भी बात से मेरे को फ़र्क पड़ेगा, मेरे को थोड़ा भी मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जीज आएगी या मैं नेगेटिव थिंकिंग करूँगी, मैं तुमसे बात करना मिनटों में छोड़ दूँगी। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुम्हारी फीलिंग्स आज के डेट में मेरे लिए मैटर नहीं करता, अगर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मैटर नहीं कर रही। और इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। मेंटेनिंग योर इनर पीस, तो मैंने अपने अंदर ये चेंजेस भी लाया है कि मैं अपने इनर पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले बंदे को हटा सकती हूँ अपनी लाइफ से। तो मैं अब उन लोगों से कांटेक्ट नहीं रखती जो मेरे को नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, जो मेरे पीस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। मैं उनसे बात नहीं करती। अगर कोई भी मेरे पीस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, मैं उनसे बात बंद कर दूंगी, मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी, मैं उनके कॉल्स का रिप्लाई नहीं करूंगी, मैं उनके मैसेज नहीं सीन करूंगी। ये चेंजेस है। पहले मैं ऐसी नहीं हुआ करती थी। पहले मैं मतलब कोई काम तो नहीं होगा, क्या हुआ होगा, कोई बात तो नहीं है, मैं ये सोचती थी। आज के डेट में मैं अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है कि मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। और पता है क्या, कि हम क्यों ना सोचे अपने बारे में। अगर आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे, मैं सारी ज़िंदगी तो तुम्हारा सोच के नहीं रह सकती ना। जब तुम मेरा नहीं सोच सकते, तो मैं तुम्हारा क्यों सोचूं। ये सारी हैबिट्स ने लिटरली मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है अपना लाइफ एक स्टेबल वे में जीने के लिए। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि वो जो एक इनोसेंट लड़की, जो इमोशनल फुल लड़की हुआ करती थी, जो सबकी बातों में आ जाती थी, नाउ शी इज़ डेड। क्योंकि ये इन्वायरमेंट जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, ये एक इनोसेंट लड़की डिज़र्व ही नहीं करते। तो आप अपने बारे में सोचो, अपने पे फोकस करो, और अपने काम को लेके कंसिस्टेंट रहो, और अपने गोल्स को लेके फोकस रहो। Thank you for watching me, and if you like my videos, do subscribe my channel and like and comment down. Bye.